और इस वक्त की बड़ी खबर, ईडी की पूछताछ से पहले सियासत देखिए किस तरीके से झारखंड में गर्मा चुकी है। पूछताछ से पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस थोड़ी ही देर में शुरू किया जाएगा। जो जानकारी इस वक्त सामने आ रही है, मीडिया से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन नजर आएंगे। पूरे मामले पर अपनी तरफ से पक्ष रख सकते हैं, समर्थकों से अपील की जा सकती है, ये संभावना जाहिर की जा रही है। मुख्यमंत्री आवास पर इसे लेकर तैयारियां कर ली गई हैं। पहले जो जानकारी सामने आ रही थी 10 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाला था, लेकिन अब ये वक्त घिंचता हुआ और अभी भी इंतजार किया जा रहा है। लेकिन 11:30 बजे का वक्त है जब ईडी दफ्तर में उन्हें पहुंचना है, वहां पर सवालों से उनका सामना होगा। यहां अब इंतजार थोड़ा और बढ़ता हुआ। और सीएम आवास से हमारे सहयोगी अविनाश हमारे साथ इस वक्त सीधे जुड़े हुए हैं। अविनाश, 10 बजे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने वाली थी, लेकिन इंतजार बढ़ता जा रहा है, वजह क्या बताई जा रही है? इंतजार बढ़ता जा रहा है और वजह जो अंदर से जानकारी आ रही है कि संभवतः मुख्यमंत्री जो इसी कैंपस के ठीक सटा हुआ जो आवास मुख्यमंत्री आवास है, उसमें जो उनके पिता है, माता जी हैं, उनसे मिलने के लिए संभवतः वो अंदर गए हुए हैं आशीर्वाद लेने के लिए। और वहां से जब वो वापस दूसरे कैंपस में आएंगे जहां पर मीडिया, जितने भी मीडिया है, देश भर की मीडिया यहाँ आई है और उनका इंतजार कर रही है, और उसके बाद वो अपनी बातों को रखेंगे। निश्चित तौर पर जिस तरह से आज 11:30 बजे का समय पहले से निर्धारित है ईडी ऑफिस में, उसमें वहां उनसे पूछताछ होगी और पूछताछ को लेकर भी कई तरह के सवाल किए जा रहे हैं, चाहे वो अवैध खनन से जुड़ा हुआ मामला हो, पंकज मिश्रा से जो उनके रिलेशन रहे हैं उससे जुड़ा हुआ मामला हो, अमित अग्रवाल से जुड़ा हुआ मामला हो, इन सारी चीजों पर जरूर बातचीत होगी। और वो अपनी बात रखेंगे कि ईडी ऑफिस जाने से पहले और जो लगातार वो बातें कहते रहे हैं कि किस तरह से इस पूरे मामले में एक षड्यंत्र उनके खिलाफ किया गया है। जो वर्तमान सरकार है, जब से इस राज्य में सरकार का गठन हुआ है, तब से सरकार की विदाई और सरकार को अपदस्थ करने को लेकर बीजेपी आरोप लगाती रही है। तो ये एक बड़ा एक षड्यंत्र का हिस्सा है और वो इसका सामना करने के लिए तैयार है। कल भी जो यूपीए की बैठक हुई थी उसमें भी तमाम जो मंत्री हैं उन्होंने कहा था कि पूरा सहयोग करेंगे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। ईडी के जो पूछताछ है, जो जांच पड़ताल जो चलेगी, उसमें सहयोग रहेगा। लेकिन यह भी बात स्पष्ट तौर पर सामने आ चुकी है कि किस तरह से पूरे देश भर में अगर आप देखें तो जो गैर भाजपा शासित राज्य है वहाँ कैसे जो सरकार है उनको परेशान किया जा रहा है। तो ये सारी चीजें जरूर गठबंधन की तरफ से आ रही हैं। दूसरी तरफ अगर आप बात करें जो मुख्य विपक्षी दल है बीजेपी की, अगर हम बात करें, उनके नेता जो टॉप जो लीडर है, चाहे वो बाबूलाल मरांडी हो, रघुवर दास हो, दीपक प्रकाश हो, उन सारे लोगों का एक ही शब्द, एक ही बात कहना है कि जैसा इन्होंने किया है वैसा ही इनको भोगना पड़ रहा है और इनको जांच से नहीं भागना चाहिए, जांच का सामना करना चाहिए। जांच में जो बातें आएंगी वो उनके पास जो तथ्य होंगे वो अपने बात रखेंगे। और अगर जो जांच अधिकारी है, जो ईडी है, उनको ऐसा लगेगा कि इसमें मुख्यमंत्री का कहीं कोई भूमिका नहीं है तो उनको कहीं कोई परेशानी नहीं होने जा रही है। लेकिन अगर उनकी भूमिका होगी, अगर उन्होंने गलत किया है तो जरूर उसके लिए भी जो कानून कहता है उसके तहत होना चाहिए। तो अविनाश, कितना संभव माना जा रहा है कि जब यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कर लेंगे, उसके बाद जो कार्यकर्ता यहाँ पर जुटे हुए हैं वो उनके साथ ईडी दफ्तर तक पहुंचे, ये कितनी संभावना दिखती है? देखिए, इसकी अभी जो मुख्यमंत्री यहाँ कार्यकर्ता नहीं आए हैं, उनको यहाँ आने की मनाही है। यहाँ सिर्फ और सिर्फ मीडिया के जो बंधु हैं, पत्रकार हैं, वो यहाँ पहुंचे हुए हैं। हाँ, ये बात जरूर है कि पूरे राज्य भर से, अलग अलग जिलों से आज जो महाजुटान जेएमएम की तरफ से कहा जा रहा था कि वो आएंगे और उसको दूसरा रूप भी दिया गया। इस बात को भी समझने की जरूरत है कि जेएमएम में कहीं से भी किसी भी नेता ने ये नहीं कहा है कि आज जो ईडी की पूछताछ होगी उसके विरोध में कार्यकर्ता उनके आ रहे हैं। उनका ये कहना है कि जो अभी हाल के दिनों में जो निर्णय सरकार ने लिए हैं उसका समर्थन करने के लिए उसके लिए जेएमएम के कार्यकर्ता और नेता यहाँ पहुंचेंगे। तो ये देखना होगा कि जैसे जैसे समय बढ़ेगा और क्या ये हम मान सकते हैं कि यहाँ से जब मुख्यमंत्री यहाँ से निकलेंगे मुख्यमंत्री आवास से ईडी दफ्तर के लिए, तो क्या बीच में कहीं पर कार्यकर्ताओं के साथ वो एकजुट होकर आगे बढ़ेंगे या फिर वो ईडी दफ्तर पहुंचेंगे और उसके बाद धीरे धीरे जितने भी जिले से लोग रांची पहुंचने वाले हैं, ये तमाम लोग
ईडी दफ्तर की ओर। बिल्कुल अविनाश, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को क्या हम एक उस स्ट्रेटजी का हिस्सा माने जिसमें अक्सर कई राज्यों में ये देखने को मिला है कि संदेश वाली सियासत, इमोशनल कार्ड जो होता है वो यहाँ पर खेलते हुए नजर आ सकते हैं। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, जनता को आह्वान, कार्यकर्ताओं का आह्वान, विपक्ष के ऊपर हमले, जो ईडी है उसकी कार्यशैली पर सवाल, ये तमाम चीजें हो सकती हैं। निश्चित तौर पे हो सकती हैं और ये एक राजनीति का हिस्सा भी है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है कि जिस तरह से आज ये पत्रकार वार्ता रखी गई है उसका मकसद ही यही है कि ईडी दफ्तर जाने से पहले अपनी बातों को रखना। क्योंकि कई बार ऐसा देखा जाता है कि ईडी दफ्तर जाने के बाद जब लोग बाहर आते हैं और उस वक्त उनके साथ बहुत सारी बातें होती हैं कि जो वो पूछताछ की बातों को सार्वजनिक तौर पर नहीं रख सकते हैं, तो इससे पहले जो अपनी बातें हैं वो मीडिया तक पहुंचाना, और हो सकता है नया संदेश देने की भी यहाँ से एक राजनीति हो। कुछ मुख्यमंत्री ऐसा बताने जा रहे हो मीडिया के हवाले से राज्य की जनता को जो कुछ नया हो। क्योंकि अभी हाल के कुछ दिनों की अगर आप बात करें और पूरा अगर आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वारा जो कार्यक्रम चले हैं उसके संबोधन पर भी अगर आप गौर करें तो सारी बातें लगातार आ रही हैं, चाहे वो योजनाओं से संबंधित हो या फिर ईडी सीबीआई को लेकर भी जो मुख्यमंत्री लगातार कहते रहे। कल भी उन्होंने इसी कैंपस के अंदर में जहां पर इस वक्त मीडिया के कर्मी सब मौजूद हैं, इसी जगह पर कहा था कि कुछ षड्यंत्रकारी ताकत जो है वो पनडुब्बी की तरह पानी से बाहर निकल रहे हैं, बार बार निकलने की कोशिश कर रहे हैं और इस षड्यंत्र को वो ध्वस्त करेंगे, सिर्फ आप डटे रहे। मतलब लोगों को कहा था कि अगर आप डटे रहे, कार्यकर्ता अगर डटे रहे तो हम एक एक को जो है बदला लेंगे। तो ये बिल्कुल इसी सिलसिले में क्या हम मुख्यमंत्री के उस स्टेटमेंट को भी देखें अविनाश, जिसमें उन्होंने कहा कि अगर मैं दोषी हूं तो मुझे अरेस्ट कर लीजिए। नहीं, ये तो बहुत पहले से उन्होंने ये बातें कई बार कही हैं और उन्होंने दावे के साथ कहा है कि देश के संभवतः वो पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो सामने से आकर ये कह रहे हैं कि अगर कहीं से भी कोई गलती उन्होंने की है तो क्या सुनाई जाए, वो सजा के लिए हकदार हैं, तो वो इसका सामना करने के लिए तैयार हैं। तो ये बहुत बार लगातार अगर हम कहें तो कई ये बातें स्पष्ट तौर पर कही है, मीडिया के सामने भी कहा है और वो लगातार इस बात पर फोकस कर रहे हैं कि जो चुनाव आयोग से भी जो राय भेजी गई है इस वक्त राजभवन में जो है 15 अगस्त से इसका इंतजार हो रहा है, तो ये सारी चीजें जो है वो सामने आनी चाहिए, लोगों को पता होना चाहिए कि उसमें क्या कुछ कहा गया है, चुनाव आयोग ने क्या कुछ अपनी राय भेजी है। लेकिन इन सारी बातों को नहीं कहना और समय समय पर बीजेपी के नेताओं के द्वारा ट्वीट करना, पीसी के जरिए अपनी बातों का भविष्यवाणी करना कि सरकार यहाँ नहीं रहेगी, सरकार जा रही है या फिर हेमंत सोरेन को जेल जाना होगा, इन सारी बातों को लेकर ही आपत्ति है हेमंत सोरेन की कि ये बातें स्पष्ट तौर पर जिसे कहनी वो क्यों नहीं कह रहा, वो सामने से क्यों नहीं कह रहे हैं। तो ये सारी चीजें आई हैं और आज जो यहाँ से मुख्यमंत्री कहेंगे, क्योंकि सभी पूरे देश भर की मीडिया आई है और यहाँ संदेश देने की कोशिश होगी और उन्हें पता है कि मुख्यमंत्री जब यहाँ से ईडी के लिए जाएंगे इस और दो तस्वीरें बिल्कुल अविनाश, यहाँ दो तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को लगातार दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर तो मुख्यमंत्री आवास की जहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाला है, अभी भी इंतजार ही किया जा रहा है। वहीं दूसरी तस्वीर ईडी दफ्तर की है जहां पर सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम आपको नजर आ रहे होंगे, जिसमें पुलिस बल के जवान तैनात हैं, सैप के जवान तैनात हैं और तमाम वो प्रिकॉशनरी मेजर्स यहां पर लिए गए हैं जो सुरक्षा के लिहाज से उठाए जाने चाहिए। हालांकि जिस तरीके से हमारे सहयोगी अविनाश लगातार बता रहे हैं कि जो स्ट्रैटेजी तैयार की गई, उस स्ट्रैटेजी में जो कार्यकर्ता यहां पर पहुंच रहे हैं दूसरे जगहों से, जेएमएम के तमाम उन कार्यकर्ताओं की बात कर लीजिए या महागठबंधन के स्तर पर बात कर लीजिए, वहां पर उस बिल को लेकर के समर्थन देने के पक्ष में लोगों का आह्वान है, जिसमें ओबीसी आरक्षण की बात हुई, जिसमें सीधे तौर पर यह कहा गया कि हमारे हितों के लिए जो फैसले सरकार की तरफ से लिए गए उसका समर्थन करने के लिए, उसके साथ खड़े होने के लिए ये कार्यकर्ता यहां पहुंच रहे हैं। लेकिन जो सुरक्षा इंतजाम कई स्तरों पर आपको इस वक्त ईडी दफ्तर के बाहर नजर आ रहे हैं, उससे समझा जा सकता है कि कहीं से कोई चूक ना हो, कहीं से कोई हो हंगामा ना हो, इसलिए यहां पर तमाम एहतियाती कदम उठाए गए हैं। हमारे सहयोगी अविनाश लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अविनाश, 1000 करोड़ का ये पूरा जो खनन घोटाला है, इस खनन घोटाले में जवाब देना सहज नहीं होगा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के लिए, क्योंकि 200 सवाल, घंटों का वक्त लग सकता है। कई सवाल ऐसे हो सकते हैं जो जवाब देना भी सहज नहीं और बहुत जल्द उसका जवाब लेना भी नहीं संभव है।
नहीं, देखिए इसको लेकर भी मुख्यमंत्री ने बहुत बड़ी बात कही थी। आपको याद होगा कि उन्होंने कहा था कि ये बातें आ रही हैं कि 1000 करोड़ का इस तरह का कमाई हुई है किसी एक जिले से, तो ये अपने आप में अप्रत्याशित है। अगर ऐसा कुछ है तो उन्होंने सदन में भी कहा था और सदन के बाहर भी उन्होंने कहा था कि तब यदि पत्थर से और बालू से इतनी बड़ी कमाई हो सकती है, इतने बड़ा घोटाला हो सकता है, तब यहाँ पर आया और जो कोयला है उसको आगे उस श्रेणी में लाना चाहिए, बालू और पत्थर को। तो ये सारी चीजें जो उनकी तरफ से ये नकारा गया है कि ये एक बहुत बड़ा आप एक संभावना, ऐसी संभावना बता रहे हैं जो संभव नहीं है कि किसी एक जिले से इतनी बड़ी कमाई पत्थर उद्योग से हो सके या बालू अवैध तरीके से उसकी कमाई की जा सके बालू से। तो ये उन स्तर से कही गई थी। दूसरी बात यह भी है कि देखिए ये जांच का भी विषय, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि जो साहेबगंज और पाकुड़ के जो इलाके हैं, गोड्डा के जो वो पट्टी है, संथाल की वो जो पट्टी है, उस इलाके में, दुमका के इलाके में अगर हम बात करें, शिकारीपाड़ा की बात करें, इस इलाके में एक उद्योग जो पत्थर उद्योग के तौर पर जाना जाता है और वहाँ बहुत बड़ी संख्या में लोग उस पर डिपेंडेंट भी रहे हैं। हालांकि आज के दिनों में उसमें कमी आई है, वो बंद भी हुए हैं और वहाँ ये कहा जाता है कि जो पहाड़ एक समय में जो वहाँ की खूबसूरती हुआ करते थे, उस इलाके की पहचान हुआ करती थी, वो सारी जो है अब धीरे धीरे इस उद्योग की वजह से उसकी पहचान खत्म हुई है। तो अब ये देखना होगा कि ये पत्थर उद्योग लीज के तौर पर लिया जाता है, उसका जो एक रेवेन्यू पार्ट है वो सरकार को जा रही है, नहीं जा रही है। अगर रेवेन्यू पार्ट नहीं जा रही है और अवैध तरीके से ये सारी चीजें हो रही हैं, तो क्या ये इसी वर्तमान सरकार में इतनी बड़ी संख्या में इतनी बड़ी कमाई की गई है, अवैध कमाई की गई है, या फिर पहले से भी ऐसा होता रहा है? तो ये सारी चीजें जांच का विषय है और जांच के बाद ये सारी चीजें स्पष्ट भी हो जाएंगे। लेकिन यह इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि जो बातें अधिकारियों के द्वारा या किसी केंद्रीय एजेंसी के द्वारा कही जा रही है वो पूरी की पूरी गलत हो, उसमें जरूर सच्चाई होगी और जांच बिल्कुल। तो ईडी जो आज पूछताछ करने वाली है वो फैक्ट पर पूछताछ करने वाली है, वो साक्ष्य पर पूछताछ करने वाली है और उन्हीं साक्ष्यों के आधार पर जो सवाल तैयार किए गए हैं उनका जवाब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को देना है। अविनाश, मैं आपसे समझना चाहूंगी, 200 सवाल संभव नहीं है कि एक दिन के सवाल जवाब में 24 घंटे का वक्त भी नहीं है, उसके दौरान ये सवाल के जवाब ले लिए जाएं और ये संभवतः ये मानकर चले हम कि ये सिलसिला, ये क्रम जो है वो लंबा खिंच सकता है। जरूर खिंच सकता है अगर हम थोड़ी देर के लिए ये मान लें और जो जानकारी अंदर खाने से आ रही है, अगर 200 सवाल तैयार किए गए हैं मुख्यमंत्री से पूछने के लिए, तो हमें इस बात को भी समझना होगा कि वो एक संवैधानिक पद पे हैं, मुख्यमंत्री हैं, तो क्या ये 200 सवाल एक दिन में ही पूछे जा सकते हैं या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ऐसे सवालों के लिए उन्हें फिर से बुलाया जाए, रेगुलरली बुलाया जाए? ये सारी चीजें अभी हैं और इसी को लेकर चर्चा हो रही है और मुझे लगता है कि इसी की एक तैयारी भी जो गठबंधन सरकार है उसने कर रखी है। आपको यहाँ बताना जरूरी होगा कि जो विधायक हैं, जो कैबिनेट के मंत्री हैं, जितनी देर तक ईडी दफ्तर में मुख्यमंत्री से पूछताछ होगी वो तमाम सदस्य मुख्यमंत्री आवास में रहेंगे। इसका मतलब है कि कोई स्ट्रेटेजी है कि अगर ये सारी चीजें आगे बढ़ती हैं तो फिर भविष्य को लेकर क्या करना है, क्या कुछ किया जा सकता है। कल भी मुख्यमंत्री को बैठक के दौरान उन्हें अधिकृत किया गया है कि वो किसी भी तरह की विशेष परिस्थिति में को जो भी निर्णय लेंगे उसके साथ पूरा महागठबंधन खड़ा रहेगा और वो मान्य होगा। यहाँ तक कि नेतृत्व परिवर्तन की भी अगर कोई संभावना बनती है, जो ऑफ द रिकॉर्ड जो बातें सामने आ रही है उसके हिसाब से भी अगर हम बात करें तो मुख्यमंत्री का निर्णय ही अंतिम निर्णय माना जाएगा। तो ये सारी चीजें हर संभावना को टटोलते हुए, हर चीजों को देखते हुए ये देखा जाता है कि अब मुख्यमंत्री के आने का समय हो गया है और एक हलचल जरूर यहाँ पर देखना होगा कि मुख्यमंत्री आते हैं और यहाँ से जो मीडिया का जो इंतजार है, 10 बजे का समय दिया गया था, 10:45-46 के करीब हो गया है और अब ये देखना होगा कि क्या मुख्यमंत्री आ रहे हैं और कितनी देर तक अपनी बातें रखते हैं, क्या कुछ अपनी बातों में कहते हैं और वो किस ओर इशारा भी करते हैं। लेकिन ये कहा जा सकता है कि आज का दिन झारखंड के लिहाज से, झारखंड की राजनीति के लिहाज से, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के राजनीतिक भविष्य के लिहाज से और झारखंड में गठबंधन सरकार के भविष्य के लिहाज से भी बहुत खास है, बहुत अहम है। बिल्कुल। पूजा सिंघल के साथ जो जांच शुरू हुई, जो छापेमारी हुई, जो जांच हुई, जो पूछताछ का क्रम बढ़ता गया, उसका दायरा बढ़ते बढ़ते मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन तक पहुंच जाता है। इस क्रम में पंकज मिश्रा के आवास पर जब छापेमारी होती है, वहां से जो ब्लैंक चेक मिला
वो मुख्यमंत्री के लिए एक ऐसा सवाल हो सकता है, अगर ये सवाल उस फहरिस्त में होगा कि आखिर वो ब्लैंक चेक और उससे मुख्यमंत्री कैसे जुड़ते हैं, ये तमाम चीजें परेशान करने वाले सवाल के तौर पर मुख्यमंत्री के सामने होंगी। नहीं, देखिए, इसको लेकर भी जेएमएम के भी तर्क हैं और ये बहुत स्वाभाविक चीजें भी हैं, इसे समझने की जरूरत है। पंकज मिश्रा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विधानसभा क्षेत्र के विधायक प्रतिनिधि हैं, तो एक प्रतिनिधि के तौर पर भी हम कह सकते हैं कि बहुत बार ऐसा बहुत सारे विधानसभा क्षेत्रों में ये देखा गया है कि जो विधायक होते हैं, विशेष से बहुत सारी परिस्थितियां होती है जब विधायक क्षेत्र से बाहर हो और उस वक्त अगर इस तरह की कोई जरूरी पड़े तब ऐसे चेक की संभावना बनती है और चेक उस पर हस्ताक्षर किए जाते हैं। तो ये जेएमएम की तरफ से ये कहा गया है कि ये बहुत स्वाभाविक चीज है, ये किसी के घर में भी ऐसा हो सकता है कि जब वो लोग नहीं रहते हैं तो पहले से जो है ब्लैंक चेक में वो साइन किया हुआ हो, और ये विधायकों के लिए ये बहुत आम बात है क्योंकि उनके जो विधायक प्रतिनिधि होते हैं उनके पास ऐसे चेक हो सकते हैं, इसमें कोई बहुत बड़ी बात। लेकिन अविनाश पंकज मिश्रा से जुड़ा हुआ सिर्फ एक ये सवाल नहीं है, कई ऐसे सवाल हैं जिसमें प्रशासन में उनके दबदबे को लेकर सवाल उठाए जाते रहे हैं, उसे लेकर के भी मुख्यमंत्री के तौर पर सीएम हेमंत सोरेन का स्टैंड क्या है, जवाब क्या है, ये बात उनके सामने हो सकती है। देखिए, इस बात को बहुत ही गंभीरता से समझने की भी जरूरत है कि क्या पंकज मिश्रा के गिरफ्तारी के बाद से जेएमएम ने क्या एक तरफा कोई स्टैंड लेते हुए पंकज मिश्रा का बचाव किया है। इस तरह की कोई चीजें बहुत एग्रेशन में नहीं दिखती है। मतलब साफ है कि जो पंकज मिश्रा प्रकरण में भी जो जांच अभी चल रही है, जो आरोप लगे हैं, उसमें जेएमएम ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि कहीं कोई गलत चीज है तो उसमें जांच से जेएमएम पीछे नहीं हट रही है। पार्टी का ऐसा मानना है कि जो इस वक्त जो तथ्य और जो कागजात सामने आए हैं उसके आधार पर आप कोई बहुत बड़ी बात नहीं कह सकते हैं कि इस तरह के आरोप सिद्ध होते हैं। ये जांच का विषय, इसलिए बार बार जांच का हवाला दिया जा रहा है और ये सारी चीजें कह रही है कि एक संभावना के आधार पर ये आवरण तैयार किया गया है कि इतने बड़े पैमाने पर अवैध कमाई हो रही है। बिल्कुल अविनाश, आप हमारे साथ लगातार बने रहिए। एक छोटा सा अंतराल और इस अंतराल के बाद इस बड़ी खबर पे ही हम वापस लौटेंगे क्योंकि झारखंड की सियासत के लिए आज का दिन बेहद खास है। हेमंत सोरेन के लिए दिन आज बहुत महत्वपूर्ण है। ईडी के सामने सवालों का जवाब देना होगा। एक छोटा सा अंतराल, फौरन हो रहे हैं वापस।